नमस्कार दोस्तों, लाइफ मेंटर टीवी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। ये शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण की शक्ति। चाणक्य ने कहा था, जो मन के वश में रहता है वो अपने ही कर्मों से विनाश को आमंत्रित करता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन के मालिक बन जाएं तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। समस्या को समझें। आप किसी जरूरी काम में बैठे हैं और अचानक मन बीती बातों, डर या चिंता में भाग जाता है। जब फोकस चाहिए होता है तब वही मन शोर मचाने लगता है। इसीलिए चाणक्य कहते थे, असंयमी मन सबसे बड़ा शत्रु है, यानी जो खुद को नहीं संभाल पाता उसे कोई और नहीं संभाल सकता। मन आपका सेवक नहीं, मालिक बन बैठा है। लेकिन याद रखिए, मन को जीतने का युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जिसने भीतर जीत लिया उसके लिए बाहर की कोई भी चुनौती कठिन नहीं रहती। मन की प्रकृति। चाणक्य ने मन को बंदर कहा, जो हर पल एक शाखा से दूसरी पर कूदता है। अगर उसे दिशा और लक्ष्य न मिले तो वो भटकता रहता है। आधुनिक साइंस भी यही कहता है, मन आदतों का समूह है। जैसे विचार आप रोज दोहराते हैं वैसा ही मन बनता जाता है। तो हर सुबह अपने मन को कहो, रुक, फोकस कर, अब मैं मालिक हूं। यही शुरुआत है आत्मनियंत्रण की। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे तरीके जिनसे मन पे काबू लाया जा सकता है। 1. ब्रह्म मुहूर्त का नियंत्रण। चाणक्य ने कहा था, जो प्रातःकाल उठकर अपने कर्मों को आरंभ करता है वो सफलता से कभी दूर नहीं रहता। सुबह 4 से 6 का समय मन का गोल्डन आवर है। ये वो समय है जब विचार शांत होते हैं और चेतना सबसे शुद्ध होती है। जब आप इस समय उठते हैं, आप दिन नहीं, अपने भाग्य पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। 2. श्वास पर नियंत्रण। जैसे सारथी घोड़े की लगाम थामता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान रखता है। और चाणक्य ने कहा, शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेता है। जब सांस नियंत्रित होती है तब मन भी नियंत्रित होता है। हर सुबह 10 मिनट का अनुलोम विलोम, ये न केवल योग है, ये राजनीति है अपने भीतर की। जिसने सांसों पर राज किया उसने विचारों पर जीत पाई। याद रखो, प्राण पर अधिकार तो मन पर अधिकार। 3. विचार विच्छेदन विधि। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत कहो, रुक जा या कट। ये केवल शब्द नहीं है, ये मानसिक तलवारें हैं। हर बार जब आप किसी फालतू विचार को रोकते हैं, आप अपने मन में नया रास्ता बना रहे होते हैं। साइंस कहता है, जो रास्ता हम नहीं चलते वो मिट जाता है। और नीति कहती है, जहां ध्यान नहीं वहां मन नहीं। इसीलिए जब मन भटकाए, खुद को पकड़ो और कहो, अब मैं तेरे आदेश में नहीं, तू मेरे आदेश में है। यही क्षण है जब साधारण मनुष्य नीतिज्ञ में बदल जाता है। तो दोस्तों, सवाल अब ये नहीं कि मन कितना भटकता है, सवाल ये है कि क्या आप उसे जीतने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता, कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। चाणक्य ने कहा था, मन को समझो, वही मुक्ति है। गौर से सुनिए दोस्तों, मन की सबसे बड़ी चाल यही है, वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप वही हैं जो वो सोचता है। लेकिन सच्चाई ये है, आप वो नहीं हैं जो मन सोचता है, आप वो हैं जो मन को सोचने का आदेश दे सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने उसे साध लिया तो वो तुम्हें मुक्ति देगा, अगर वो तुम्हें साध ले तो वही तुम्हारी कैद बन जाएगा। 4. अवलोकन की कला। चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने लगते हो उसी क्षण मन कमजोर होने लगता है। जब तुम देखते हो तुम मन से ऊपर उठने लगते हो। ये अवलोकन विपश्यना का मूल है। वो कहते थे, देखो विचार आ रहा है, जा रहा है, उसे आने दो, देखो विचार जा रहा है, जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। 5. लक्ष्य पर स्थिर रहना। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्यहीन व्यक्ति उस तीर की तरह है जिसका धनुषधारी टूट गया हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन वर्तमान में भी नहीं है और लक्ष्य पर भी नहीं टिकता तो वो कहाँ है? बस भटक रहा है, विचारों की भीड़ में खोया है। यही कारण है कि चाणक्य ने बार बार ध्यान और अनुशासन पर जोर दिया, क्योंकि अनुशासन ध्यान का बाहरी रूप है। जो अपने समय, अपनी आदतों और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है वो मन को बिना बोले साध लेता है। 6. मन का पुनः प्रशिक्षण। आधुनिक साइंस अब वही कहता है जो चाणक्य कहते थे। मन को बदलने के लिए उसे दोहराव और विश्वास चाहिए।
गुरुदेव चाणक्य ने कहा, जो कार्य बार बार किया जाए वही चरित्र बनता है। अगर तुम हर दिन अपने मन को नकारात्मकता खिलाओगे तो वो उसी का गुलाम बन जाएगा। पर अगर तुम हर सुबह अपने मन को कहो, मैं नियंत्रित हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं जागरूक हूं, तो धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश को स्वीकार करने लगेगा। चाणक्य विवेक का संदेश। भीतर का सम्राट बनो। दोस्तों, याद रखो, दुनिया में असली सत्ता न सिंहासन पर है न पद पर, बल्कि जिसने अपने मन पर शासन पा लिया वही सच्चा सम्राट है। यही चाणक्य विवेक का संदेश है। जीवन की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर की अराजकता पर विजय है। चाणक्य ने उसे स्वयं पर विजय कहा, और हम कहेंगे यही है मन की स्वतंत्रता। परिणाम। जब मन शुद्ध होता है, विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय शक्तिशाली होते हैं। और जब निर्णय शक्तिशाली होते हैं तो भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाता है। 7. विचार का बीज। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। उनकी ये बात केवल प्रेरणा नहीं, विज्ञान थी। हर विचार एक ऊर्जा कंपन है जो हमारे मन, शरीर और वातावरण में लहर पैदा करता है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वो मन के अंदर एक मार्ग बना देते हैं। ये मार्ग ही कर्म की दिशा तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन हर चुनौती के समय रुक जाएगा। और अगर तुम सोचते हो मैं जरूर कर सकता हूं, तो तुम्हारा मस्तिष्क रास्ते खोजने लगेगा। चाणक्य कहते थे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे विचार से भाग्य बनता है। 8. विचार से कर्म, कर्म से विजय। चाणक्य नीति में लिखा है, विचार से ही मनुष्य देवता बनता है और विचार से ही राक्षस। वो कहते थे, जो सोच समझकर कार्य करता है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि मन को नियंत्रण में लाना मतलब युद्ध की तैयारी है। कर्म करना मतलब वो युद्ध जीतना है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, सफलता के लिए 3 बातों की आवश्यकता है: सही विचार, सही समय और सही निर्णय। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे विचार ही गलत हैं तो तुम्हारा निर्णय कैसा होगा? अगर तुम्हारा निर्णय डरा हुआ है तो तुम्हारा भाग्य कमजोर क्यों नहीं होगा? इसीलिए भाग्य बदलना मन बदलने से शुरू होता है, पर पूरा होता है कर्म के साहस से। 9. विचार का शुद्धिकरण। चाणक्य के अनुसार हर मनुष्य के भीतर 2 शक्तियां हैं, एक उसे ऊपर उठाती है, दूसरी नीचे खींचती है। चाणक्य कहते थे, जो अपनी दुर्बलता पहचान ले उसने आधी जीत पा ली। यहां से शुरुआत होती है विचार शुद्धि की साधना की। हर सुबह उठकर अगर तुम अपने मन से पूछो कि आज मैं किस भाव में जीना चाहता हूं, तो तुम्हारा दिन बदल जाएगा। 10. विचारों की ऊर्जा, ब्रह्मांड का नियम। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझो। हर विचार एक कंपन है, और ये कंपन कभी नष्ट नहीं होता। ये ब्रह्मांड में भेजा जाता है और उसी समान ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे विचार धर से बने हैं तो डर जैसी ही घटनाएं तुम्हारी ओर आएंगी, और अगर तुम्हारे विचार शक्ति से बने हैं तो अवसर भी शक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। चाणक्य कहते थे, जो सोचता है बुद्धि में, उसका जीवन विजय में ढलता है। तो करुणा और बुद्धि दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? संवेदनशीलता के साथ रणनीति, यानी दिल से समझो, दिमाग से चलो। यही चाणक्य विवेक की रीढ़ है। चाणक्य विवेक का सूत्र, मन से भाग्य तक की यात्रा। चलो इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मन, विचार, कर्म, परिणाम, भाग्य। हर स्तर पर बदलाव का एक दरवाजा है। यही सूत्र सिखाता है कि कैसे आप मन से भाग्य तक की यात्रा तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अपने मन को काबू में करने के 10 बेहतरीन तरीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी अनुभूति साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।